फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कक्षा 12वीं का एक टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपके साथ एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आप मेरी वीडियो को कट करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि बीच में कुछ टिप्स हैं, क्लूज़ हैं आपके लिए, जो टॉपिक को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन से समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट shows inflows and outflow of cash and cash equivalents from various activities of a company during a specific period। एक specific period के अंदर जो हमने कैश के ट्रांजेक्शन्स की हैं, इनफ्लो में, आउटफ्लो के अंदर, तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। कैश फ्लो को जानते हैं, इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, उसको हम देखते हैं। फिर अब हम क्या देखते हैं कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि वो कैश इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है बिजनेस के अंदर, पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, किस किस हेड्स के अंदर जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। मतलब वो जो पैसा हमारा इनफ्लो हुआ है या कैश फ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, वो किस फील्ड में एक्टिविटी से गया है, आया है, उसको हम देखेंगे। किसी भी व्यापार को समझने के लिए सिर्फ उसका प्रॉफिट एंड लॉस को जानना नहीं होता है, उसकी सारी इनफ्लोज, कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्वेस्टिंग सिस्टम, सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी व्यापार तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन जो बचा हुआ माल है उसके बदले में, या बेचे हुए माल है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो पैसे को जुटाने में असमर्थ है। तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो तो अच्छा मुनाफा दिखाएगा, लेकिन ऐसे में जो पैसा नहीं आ रहा है कंपनी में, पैसे कम दिखाई दे रहा है, तो उसके पास किसी ग्राहक से पैसा ना आने पर कंपनी के पास कुछ ना कुछ पैसा ना हो, ऐसा होने पर कंपनी के पास उसका व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पैसा ना हो, तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। ये सब सिस्टम्स को जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को जानते हैं। या इसके अलावा भी और कोई मुश्किल हो सकती है, इसलिए कि कंपनी में अच्छे व्यापार के साथ कैश भी आ रहा है या नहीं, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम जानेंगे कहाँ से? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसलिए हमें कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट को? जैसे हमने अभी ऊपर से समझा कि भाई इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उसको समझेंगे, फाइनेंसिंग सिस्टम को, इन्वेस्टिंग सिस्टम को। तो कंपनी के आए हुए सभी पैसे को या बाहर गए हुए पैसों के बारे में, ये सारी बारीकियों को जानने के लिए, कैश जनरेट करने की क्षमता के बारे में जानने के लिए, ये सब हम कहाँ से देखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इस जानकारी का उपयोग हम कहाँ से लेते हैं? कंपनी की वैल्यूएशन को जानने के लिए, मूल्यांकन करने में हम कर सकते हैं कि हमारे पास कैश को हम सही प्रॉपर फ्लो में इनफ्लो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आउटफ्लो ज़्यादा है, कम है। तो इसकी मूवमेंट को जानने के लिए हम क्या करते हैं? इसके कुछ टाइप्स हैं, उसको जानते हैं। हमने कैश को कहाँ डिपॉजिट किया, कैश मतलब कैश के बराबर और या कैश से जो इक्विवेलेंट है उनको मूवमेंट को जानते हैं। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसको देखेंगे। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, आउटफ्लो इनफ्लो आ गया ना इसमें। सेल ऑफ कैश इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज़, कोई सिक्योरिटीज़ हमने कैश के बराबर की हमने सेल करी है, वो सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो था वो हमने सेल किया। कॉमर्शियल पेपर्स को हमने सेल किया। ये
परचेज करा हमने कैश के इक्विवेलेंट जो कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, परचेज करी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज करा, नए टर्शरी बिल्स को, ये जो है हमारा, हम इन मूवमेंट्स को देखते हैं। तो the student should ensure that the cash or cash equivalent at the end of the year as calculated above will be saved as cash and cash equivalent given in a closing balance sheet। हम इन सबको हम closing balance sheet में शो करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि कैश और कैश के इक्विवेलेंट कौन कौन से आइटम्स हैं क्योंकि हम अब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट के बारे में ही सिर्फ जानकारी ले पाए हैं। अब आज से हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस तक ही हमारा सीमित नहीं है कंपनी, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो कैश फ्लो को जानने के लिए इन तीनों के कंसिडर हमको करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइनेंसिंग सिस्टम कैसा है, ये सब के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। इनएफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, जो ये यूजफुल होता है कैश मैनेजमेंट में। प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर में जो है ये फ्यूचर का जो है प्रेडिक्शन करने में आसानी रहती है कि हमारी कंपनी इस हिसाब से है, इतना आउटफ्लो है, इतना कैश फ्लो है, और अब हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे दूसरी एक्टिविटीज़ को। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़, बिजनेस पॉलिसी को बनाने में हम हेल्पफुल हो जाते हैं कि हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है, इतना कैश बाहर है, अभी इतना आ सकता है, तो हम अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ में ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। असिस्ट इन कैश प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट्स, कैश बजट में हम इतना बना सकते हैं। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। यूज फॉर असेसमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये सब हमको कहाँ से मिलती है? कैश फ्लोज की जानकारी हमको मिलती है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। असेसिंग द लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन, हमको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको पता चल जाती है लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन का। इवैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज भी हमको इसी से पता लगेगा कि हम कहाँ तक पैसा जुटाने में असमर्थ हैं और कहाँ तक जुटा पा रहे हैं, है ना। इसलिए हमको कैश स्टेटमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको मुनाफा हो रहा है कि लॉस में जा रही है कंपनी, ये सब हमको जानकारी मिलती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमको क्या जानकारी मिलती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमको मिलती है कंपनी हमारे मुख्य व्यापार से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया करती है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना या ट्रेडिंग के लिए गुड्स खरीदना, तैयार प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचना, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है? इनके अलावा सरकार को जो टैक्स चुकाना भी होता है हमें, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सबसे प्यारा क्लू फर्स्ट आता है, वो है कैश फ्लो एक फाइनेंशियल टर्म है और वास्तव में कैश फ्लो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी के पास धन किसी तरह और कहाँ से आ रहा है, आने वाला धन किस तरह से कहाँ से जा रहा है, आ रहा है, इस बात को बहुत आसान तरीके से दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर किसी बिजनेस में कैश फ्लो की बात करें तो किसी समय के अंतराल मीन्स टाइम पीरियड में एक बिजनेस में आने वाले कैश और बिजनेस से बाहर जाने वाले कैश मूवमेंट को कैश फ्लो कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि बिजनेस में आने वाला पैसा किस तरीके का होता है? तो जवाब है कि किस बिजनेस में आने और जाने वाले पैसे या कैश कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि इनकमिंग कैश, पूंजी के रूप में आने वाले पैसे, माल बेचने या सेवा देने के बदले ग्राहक और क्लाइंट्स से मिलने वाली पैसा, अन्य उधार बाकी, इसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसे कहाँ दिखाएंगे हम? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ये था मेरा पहला क्लू। अब आता है आउट गोइंग कैश, ये मेरा दूसरा है। माल खरीदने या बनाने के लिए किए जाने वाले खर्च, किराया, ब्याज, टैक्स और किसी तरह के अन्य बिजनेस के खर्चे को चुकाने के लिए दिया जाने वाला पैसा क्या कहलाता है? आउटगोइंग कैश। कैश फ्लो के भी प्रकार होते हैं। जिस तरह किसी बिजनेस में 3 प्रकार की सिचुएशन आती है कि प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक उसी प्रकार से कैश फ्लो के भी 3 प्रकार होते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो, जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से ज्यादा है तो क्या है?
पॉजिटिव कैश। नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है? जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से कम है, वो क्या कहलाता है? नेगेटिव कैश फ्लो। ब्रेक इवन कैश फ्लो, जब बिजनेस में आने वाला कैश बिजनेस में किए जाने वाले खर्च से दोनों के बराबर है, तो ब्रेक इवन कैश फ्लो कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब ये आपको इसका मीनिंग और आपको मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको समझाने की कोशिश की गई है कि आपको कैश फ्लो का महत्व पता लग जाए। कि जैसे मान लीजिए कि एक आम आदमी से लेकर एक छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी कंपनी और उसके बिजनेस के लिए पॉजिटिव कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो का महत्व आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आवश्यक खर्च करने के बाद भी अगर हमारी जेब में पैसे होते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है और कॉन्फिडेंट रहते हैं और फ्यूचर के प्रति सकारात्मक नज़रिया रहता है। ठीक उसी प्रकार किसी बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो ये बताता है कि उस बिजनेस के खर्चे कम हैं या आय ज़्यादा है, ऐसे में बिजनेस ज्यादा लाभ कमाने में सफल होता है। एक छोटे और नए बिजनेस में होने वाले पैसे की काफी दिक्कतें होती हैं क्योंकि ज्यादातर नए बिजनेस या कंपनी के अंदर कैश रिजर्व फंड नहीं होता है और ऐसे में जैसे कि कोई आर्थिक संकट आती है तो उस व्यक्ति ज्यादातर छोटे छोटे बिजनेस या कंपनी बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो इसी तरीके से इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो कंपनी के कैश फ्लो और कैश रिजर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कंपनी कैसे कैश व्यवहार कर रही है, इससे उस कंपनी के फाइनेंशियल फ्यूचर को समझने में आसानी होती है। अगर किसी कंपनी के लिए नेगेटिव कैश फ्लो होना उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं होता है। एक निवेशक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, और साथ ही कैश रिजर्व का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हमने मीनिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग समझा। अब हमारी पार्ट 2 में आप इसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझेंगे और अभी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। उदाहरण के लिए एक कंपनी है XYZ कपड़ों को खरीदकर उसकी ट्रेडिंग करने का व्यापार करती है। इसी साल उसने कुल कपड़ा 100 करोड़ का खरीदा है। कुल सेल्स उसकी 150 करोड़ की करी है उसने, जिस पर मुझे कुल मुनाफा 20 करोड़ का हुआ है और उसने 6 करोड़ का टैक्स चुकाया है। तो कंपनी XYZ की कैश फ्लो ऑपरेटिंग क्या होगी वो इस प्रकार है। देखिए ये एग्जांपल में आपको मैंने दिखाया। रॉ मटेरियल 100, रिवेन्यू 150, टैक्स पे कितना हुआ 6। तो ये जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाई है 44, ये हमारा क्या है? कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाया है। आपको अब मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में, इसी के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। आशा करती हूँ आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप सेकंड पार्ट को जरूर समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर प्रियंका कौर।